बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2 करेंगे आज हम। 1.2 करने से पहले एक्सरसाइज को आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो समझ में आनी है। ये प्रॉपर्टीज हम अच्छे से अगर समझ कर जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो हमारी एक्सरसाइज है वो इजीली हम कर लेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले ये प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, और प्रॉपर्टीज के पावर के बारे में पढ़ा होगा आपने। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स की, इधर जो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ तो 1 है, सपोज लिखा भी हुआ है 2 लिखा हुआ है या 3 अप टू 1 कुछ भी कोई वैल्यू लिखी हुई है। अब ये जो कोई भी वैल्यू लिखी हुई है इसके ऊपर नंबर एक लिखा हुआ है, ये जो नंबर है इस नंबर को हम क्या पढ़ते हैं, पावर भी पढ़ते हैं, और इस नंबर को हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं। ये जो x है ये यहाँ पे एज अ बेस है, यह यहाँ का बेस है, और इसकी जो ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को हम क्या पढ़ते हैं, इस नंबर को हम पढ़ते हैं या तो हमारे पास ये हो इसको एक्सपोनेंट पढ़ेंगे या तो हम इसको पावर पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल है क्या, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को कहते हैं मल्टीप्लाई करने को। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। किस केस में, ये उस केस में होती है जहाँ पर हमारे पास इनकी वो मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इनकी बेसिस सेम हो तो इनकी पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो हम इनकी पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, सपोज लिखा हुआ है a डॉट a, अब इसकी पावर क्या है m, और ये लिखा हुआ है n लिखा हुआ है। अब ये m और n कोई भी इसकी कोई पावर हो सकती है, इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। जब दो बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई भी हो रही हो तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास ऐड हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई भी हो रही हो और आपस में जब इनको पावर को ऐड कर देती है एक्सपोनेंट को, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को कहते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है कि बेसिस तो सेम है बट वो आपस में डिवाइड हो रही है, यानी कि p/2 की फॉर्म में लिखी हुई है। p/2 की फॉर्म में लिखी हुई है यानी कि रैशनल है हमारे पास, रैशनल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे जो p हमारे पास वो a है और q भी हमारे पास a है, यानी कि a/a m एंड n। ये m एंड n कोई भी एक्सपोनेंट हो सकता है। अब जब मैं ये इसकी पावर डिनोमिनेटर में माइनस हो रही है, नोमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगा m प्लस n सॉरी ये माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी। अगर माइनस हो रही है तो प्लस होगी, तो अगर प्लस ये हो रही है और यहाँ पे क्या था हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे प्लस था। तो जब प्लस हो रही है तो ये जाके नोमिनेटर में क्या हो जाएगी, a की पावर के साथ माइनस हो जाएगी। तो ये जो हमने माइनस किया है इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट रूल कहते हैं। थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी में समझाता हूँ ताकि हम क्वेश्चन इजीली कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या चीज है हमारे पास, देखें a जो लिखा हुआ है हमारे पास a की पावर लिखी हुई है -n, a की पावर -n लिखा हुआ है। अगर इसके डिनोमिनेटर में आप देखें तो कुछ भी नहीं है, अगर जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। ये जो हमारे पास 1 है इस माइनस को हमने प्लस करना है, इसको मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो कैसे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a की पावर प्लस n। ये जो मैंने भी जगह को चेंज किया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना है, यानी कि नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ अ कोशेंट रूल, सॉरी पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। अब पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं हम। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल क्या है, आपके पास दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी होल पावर है वो m में n कुछ भी है, यहाँ पे n में n के साथ क्या करते हैं इसको, जब मैं ब्रैकेट को खत्म करूंगा तो क्या आ जाएगा, a की पावर n और b की पावर n, यानी कि ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई है और m a के ऊपर b पावर है और b के ऊपर, यानी कि एक्सपोनेंट a का भी और b का भी है। इसको जब मैं सेपरेट करके लिखूं यानी कि सेपरेशन करता हूं और उनकी पावर को मैं अलग अलग कर देता हूं तो
प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई भी हो रही है और इनके ऊपर पावर भी है, एक्सपोनेंट भी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहते हैं कि ए बाई बी दो हमारे पास वेरिएबल हैं, होल पावर इनकी है हमारे पास है। जो लास्ट प्रॉपर्टी थी उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पावर का प्रोडक्ट रूल, इसमें डिवाइड हो रहे हैं, काम वही है कि हमने इनको सेपरेशन कर देनी है, इनकी पावर 0 हो जाएगा, b हो n हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होगा तो आप इसको क्या कहते हैं पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट है a बाई b की होल पावर माइनस है। अब मैंने इस माइनस को खत्म कर दिया, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल है, नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया। इसको प्लस कैसे करूंगा कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है इसको मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो b बाई a हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्लस है। तो इसको रेसिप्रोकल लेने को, नेगेटिव के साइन को पॉजिटिव करने को हम क्या कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल कहते हैं। रूल ऑफ रेडिकल, राइट ईच एक्सप्रेशन इन सिंगल रेडिकल एंड सिंपलीफाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडिकल क्या होता है। सपोज मेरे पास एक नंबर है x की पावर है 3 और इसके ऊपर अंडर रूट, जिसको हम अंडर रूट पढ़ते हैं इसको या स्क्वायर रूट, यहाँ पे पहले कोई सी भी एक वैल्यू लेते हैं। ये जो जब हम किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं तो इस अंडर रूट को हम क्या पढ़ते हैं रेडिकल पढ़ते हैं। अच्छा, रेडिकल है हमारे पास ये, यहाँ पे अंडर रूट हमारे पास क्या है रेडिकल, ये जो 3 है ये है पावर, ये जो x है हमारे पास ये क्या है हमारे पास रेडिकल है, यानी कि जो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होगा उसको हम रेडिकल पढ़ेंगे। ये पावर होगी, ये रेडिकल होगा। ये जो 5 लिखा हुआ है अंडर रूट के बाद यानी ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर। क्या पढ़ते हैं इसको इंडेक्स नंबर। वो आपको समझ में आ रही है इंडेक्स नंबर। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। अंडर रूट के अंदर जब कोई वैल्यू लिखी होती है उसको हम रेडिकल पढ़ते हैं, वो रेडिकल हो जाता है, रेडिकल एक्सप्रेशन हो जाती है। अब ये जो अंडर रूट है ये हमारे पास रेडिकल है। अंडर रूट के अंदर लिखी गई जो x हो गया, नंबर हो गया, कोई भी वेरिएबल हो गया, इसको हम पढ़ते हैं रेडिकल। उसके ऊपर जो होती है इसको पावर या एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। जो बाहर लिखा होता है वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, इस नंबर को हम पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, भाई यूजिंग प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। दो प्रॉपर्टीज हमने यूज करनी है, एक हमने यूज करनी है प्रोडक्ट रूल इस क्वेश्चन में, और सेकंड वन हमने क्वोशिएंट रूल। इन दो रूल की दो प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। ये हमारे पास बचा फर्स्ट पार्ट अंडर रूट 6 इंडेक्स इज 3 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 6, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 3। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं हम, तो सॉल्यूशन करना है हमने ऐसे कुछ इसका अंडर रूट 6 एंड 3। ये देखें ये मल्टीप्लाई तब होंगे जब इनके ऊपर प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ सॉरी कि आपने यूनिक प्रॉपर्टी प्रोडक्ट का क्वेश्चन यूज करना है, तब इंप्लीमेंट होगा जब इनके रेडिकल सेम हो। अगर इनके रेडिकल सेम नहीं होंगे तो फिर हम इसको नहीं कर सकेंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 क्या हो जाएगा 36। पहले मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ आपकी साइड में ये क्या रूट के अंदर। तो ये जो रेडिकल इंडेक्स नंबर है ये सिंगल यानी कॉमन नंबर है मिल गई। तो 6 क्या होता है 36 के क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि अगर इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 हमारे लिए कैंसिल नहीं होगा, इसलिए याद रखिएगा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे पास का वो है जो मैं कोशिश करूंगा कि सारे पार्ट ही करें हम। नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट 4 5 रूट डॉट अंडर रूट 8 एंड 5। मैंने पहले बताया कि इनका इंडेक्स नंबर का सेम होना लाजमी है। इंडेक्स सेम है तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई
या क्वेश्चन रूल का प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। रेडिकल डिफरेंट हो सकते हैं। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 4 5 रूट 8 एंड 5 रूट। सबसे पहले इनको मैं a की रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4 क्रॉस 8, तो रेडिकल मल्टीप्लाई मार देगा, सॉरी इंडेक्स नंबर, तो 8 4 क्या होता है 32 5। अब आपने क्या करना है 32 का एलसीएम लेना है। 32 का एलसीएम लेने के बाद तो 2 जो आएगा वो 5 टाइम आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 एंड 2 1 2 3 4 5 टाइम आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 32 आएगा 5। देन आपने क्या करना है कि 2 की पावर कर देनी है 5, बेसिस है तो पावर ऐड हो जाती है, ये हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये कैंसिलेशन हो सकती है, तो 5 जब इसको मैं खत्म करूंगा रेडिकल तो क्या आ जाएगा 1/5, 5 5 से कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 2 आंसर है। क्या आंसर है आपके पास 2 आंसर है। ये है हमारे पास 2 पार्ट। आगे जो 3 पार्ट वो भी करते हैं हम, जिसको मैं लिख कर देता हूं। सेकंड थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों x 4 then x power 3 and 4। इंडेक्स नंबर इसके सेम है तो हम इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं पहले रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को 4 x की पावर 3। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। इनको मैं एक रेडिकल में लिख देता हूँ, x की पावर तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, x की पावर 3 ये कॉमन आ जाएगा, बेसिस है तो पावर एंड इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या आ जाएगा 4 एंड 4, ये हो जाएगा x की पावर 4 एंड 4 पावर 1/4। 1/4 करेंगे तो 4 4 से कैंसिल, तो x का जो यही x आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 कहते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 4 क्या है, √10 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 11 एंड 3। ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपको मुश्किल लग रहा होगा कि आप इसको सेम कैसे करें, ना कोई इंडेक्स नंबर सेम है ना इनकी बेसिस सेम है। तो बेटा देखें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या आती है कि प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल अप्लाई करें। प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल तब अप्लाई कर सकते हैं जब इनके इंडेक्स सेम, इंडेक्स यानी कि रेडिकल सेम है। इधर जो रेडिकल है वो अंडर रूट यानी कि 1/2, इधर रेडिकल 1/3 है। जब मैं खत्म करूंगा इसको तो 1/3 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो बेटा जब ये हमारे पास ये रूल यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रूल अप्लाई। हम इसके ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ना प्रोडक्ट का ना क्वेश्चन का। उसके लिए इंडेक्स का होना सेम होना लाजमी है, तो बेटा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पार्ट हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 5, उसको आप हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है, पार्ट 5 है बेटा हमारे पास x और 7 4 x पावर 5 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा, मैं करता हूँ आपके सामने। x पावर 7 4 x पावर 5 4। इसको मैं एक ही रेडिकल के अंदर लिख देता हूँ क्योंकि इनके इंडेक्स नंबर सेम है, x पावर 7 x पावर 5 एंड इंडेक्स नंबर 4। हमने इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल इसे अप्लाई करना है कि ये डिवाइड होगा, तो क्वेश्चन रूल में क्या पढ़ा था हमने कि जो इसकी पावर है वो न्यूमरेटर में जाके x पावर 7 है, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि माइनस हो जाएगी और 4 रूट साथ में अब क्या आ जाएगा x की पावर 7 - 5 2 और y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूँ तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2 एंड होल पावर 1/4। 2 2 2 1 और 2 2 4। तो क्या रहेगा हमारे पास, x की पावर रहेगी हमारे पास 1/2 रहेगी। क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, पार्ट नंबर 6। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ रही होगी। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास बच्चों। पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं, 5000 3 रूट 5 and 3। इसको सोल्यूशन करते हैं बच्चों, आसान है, मुश्किल नहीं है। आप अच्छे से समझ नहीं आते ना समझ जाए वीडियो को रोक के समझ सकते हैं। 5000 3 रूट and 5 with 3 रूट। इंडेक्स नंबर सेम है इसलिए मैं इसको एक ही रूट के अंदर लिख देता हूँ। तो इंडेक्स नंबर क्या था, 3, यानी कि 3 रूट था। मैं इसकी कैंसिलेशन कर दूँ, 5 1 था एंड 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 5000। मैं 1000 का एलसीएम ले लेता हूँ। 500 2 250 125 2 25 5 5 5 and 5 1। ये इसका मैंने एलसीएम ले लिया। अभी मैंने एलसीएम लिया उसको मैं अंडर रूट के अंदर पुट आउट कर देता हूँ। क्या आएगा, 2 3 मैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 with 3। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। ये भी सेम, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। 2 क्रॉस 3 1/3 मल्टीप्लाई 5 क्रॉस 5 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। 3 3 से कैंसिल 3 क्योंकि ये 3 है ना, फिर हम खत्म करूं तो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या रह जाएगा, 2 क्रॉस 5 and 2 cross 5 is equal to 10 and 10 is your answer। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। इसमें 500 है एंड जो डिनोमिनेटर आपको वो 5 है। एंड मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 5 and 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 5 क्वेश्चन। इसको सॉल्यूशन करते हैं, आसान है ये भी, बहुत ज़्यादा काफी अच्छे से समझना है। 500 with 2 रूट 5 with 2। इंडेक्स नंबर सेम होने की वजह से मैं इसको एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूँ, इसमें कोई मुझे ममानियत नहीं। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 500 आता है। अब यानी कि आपके पास अंडर रूट के अंदर 100 रहेगा। 10 क्रॉस n करें तो हमारे पास क्या आता है जी, 100। तो मैं 10 का अगर स्क्वायर कर दूं और होल पावर 1/2 कर दूं, 2 2 से कैंसिल तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 आंसर रहेगा। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद है कि आपको सारे पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 7 है बेटा जी, अंडर रूट 10 2 7 and 3। ये क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा, यानी कि कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि जो इसके इंडेक्स नंबर है वो सेम नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, जैसे हमने पार्ट नंबर 4 में लिखा था कि कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, नो रूल अप्लाई। वो रीजन ये है कि इनके इंडेक्स नंबर डिफरेंट। अगर इंडेक्स नंबर सेम होते तो फिर आप इसको इजीली मल्टीप्लाई करके इनको रेडिकल्स को कर सकते थे। तो बेटा जी ये था एक्सरसाइज 1/2 क्लास 9 जो आपकी न्यू बुक आई है वो आपने की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।